जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता होगा, इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट कराया गया है। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 7 को देखेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। यानी अब बात कर रहा है भारत के जो देश के जो जनता है उसको सभ्य बनाना और उसके राष्ट्र को शिक्षित करना। तो कौन करेगा यहाँ पर? तो वो अंग्रेज। ये अंग्रेज ने निर्णय लिया है कि अब भारतीय जनता को अब सभ्य बनाना है और उसके जो भारतीय जो राष्ट्र है उसको मतलब शिक्षित करना है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज के जो वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को जानेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको बता दे, पहला टॉपिक है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे। यानी जब से भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था तो अंग्रेज जो है वो भारतीय शिक्षा को किस तरह से देखता था, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद जानेंगे प्राच्यवाद की परंपरा। यानी कहे तो प्राच्यवाद क्या होता है और इसकी परंपराएं क्या होती है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद जानेंगे पूर्व की जघन्य गलतियां, यानी पूर्व दिशा की जघन्य गलतियां के बारे में आज हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे व्यवसाय के लिए शिक्षा, यानी जो हमारा व्यवसाय होता है उसके लिए शिक्षा कितना जरूरी होता है, इसके बारे में जानेंगे। और कहे तो अंग्रेज के समय में विभिन्न शिक्षाओं के लिए कहे तो महाविद्यालय खोली गई, विभिन्न संस्थाएं की स्थापना की गई, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक के ओर से, जो है अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते हैं। यानी कहे तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यानी कहे तो 1600 ईस्वी से जब से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब से जो अंग्रेज के द्वारा भारतीय लोगों पर कहे तो किसान पर, उसके बाद जो भारतीय लोगों पर, आदिवासियों पर विभिन्न तरह से मतलब बदलाव किए गए थे। यानी उनके विभिन्न रहन सहन में बदलाव किए गए थे और भी चीजों में बदलाव किए गए थे, वो अंग्रेज के अनुसार मतलब बदला जा रहा था। उसके बाद बात करेंगे शिक्षा का, यानी अंग्रेज के द्वारा शिक्षा में भी बदलाव विभिन्न किए गए थे, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो अंग्रेज का मकसद सिर्फ व्यवसाय यानी व्यवसाय में ही विस्तार करना नहीं था, नवाबों को हराकर उसका क्षेत्र को अपने अधीन करना नहीं था, बल्कि कहे तो अंग्रेज जो है वह भूखंड यानी कहे तो जमीनी विस्तार, जैसा कि आपको बता दे, यानी भूखंड या कहे तो भूभाग पर ही कब्जा करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य था भारतीय जो शिक्षा है उसको भी सभ्य बनाना, यानी कहे तो भारतीय शिक्षा को सभ्य बनाना, इनका मतलब मुख्य उद्देश्य था। और शिक्षाएं में विभिन्न प्रकार के बदलाव किए गए थे, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं जो अंग्रेज के द्वारा जो भारतीय शिक्षा को सभ्य किस तरह से बनाया जाता था, इसके बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्राच्यवाद की परंपरा, यानी प्राच्यवाद का अर्थ क्या होता है, इसकी परंपराएं क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो प्राच्यवाद यानी क्या, तो प्राच्यवाद का अर्थ क्या होता है? यानी क्या, तो जो भारत के जो पूर्वी देश है उस यानी पूर्वी जो मतलब देश का है या पूर्वी दिशा का है, उसके आसपास मतलब का विभिन्न ग्रंथों का धर्मों का अध्ययन किया जाता था, उसे हम प्राच्यवाद कहते हैं। और प्राच्यवाद मतलब क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये सिर्फ धर्म और ग्रंथों का अध्ययन करना ही नहीं, बल्कि कहे तो एक लोग
जो विभिन्न भाषाओं का ज्ञान को अपने मतलब समझते हैं। जैसे में बात करेंगे संस्कृत हो गई, यानी विभिन्न भाषाएं जैसे फारसी, संस्कृत, अरबी, उसके बाद और भी विभिन्न जो भाषाएं होती है, फ्रेंच भाषाएं, वो सब का जो जिसे ज्ञान रहता है उसे हम प्राच्यवाद कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए हम जानते हैं, जो एक कलकत्ता में 1783 ईस्वी में एक विद्वान आए थे जो प्राच्यवाद के प्रमुख विद्वान थे, इनके बारे में जानते हैं। तो 1783 ईस्वी में एक विलियम जोन्स नाम के विद्वान आए थे। और ये जो विद्वान है, ये बात करेंगे, ये एक विद्वान ही नहीं, इनके पास विभिन्न भाषाओं का ज्ञान ही नहीं, बल्कि ये और भी विभिन्न क्षेत्रों में अपना मतलब कहे तो विचार स्पष्ट किए हैं। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो विलियम जोन्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यानी कहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चुने गए, यानी विलियम जोन्स जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चुने गए सुप्रीम कोर्ट के एक कहे तो जज थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और इन्होंने सिर्फ वकालत, यानी जज का काम क्या होता है, वो तो वकालत की पढ़ाई करता है। तो इनका कहे तो ये वकालत के पढ़ाई से ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के जो भाषाएं होते हैं उनका भी ज्ञान ये प्राप्त करते थे। विभिन्न ग्रंथों का, उपनिषदों का, ये सब का इनके पास ज्ञान था। और जिस क्षेत्र में ये जाते थे उस क्षेत्र के ज्ञान को अपने मतलब जानने की कोशिश करते थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो ये बात करेंगे इनके पास कौन कौन से मतलब भाषाओं का ज्ञान था। ये एक भाषावादी भी मतलब विद्वान थे। तो इनके पास बात करेंगे फ्रेंच, उसके बाद बात करेंगे अंग्रेजी, फ्रेंच और अंग्रेजी। उसके बाद इन्होंने बात करेंगे एक दोस्त से अरबी भाषा का भी ज्ञान लिया था, यानी कहे तो अरबी भाषा का, अरबी और फारसी भाषा का इन्होंने ज्ञान लिया था। उसके बाद बात करेंगे, ये जब कलकत्ता में ये जज बनकर आए थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जब जज बने थे, तो वहां पर एक मतलब संस्कृत के विद्वान से इन्होंने संस्कृत का शिक्षा लिए, यानी कहे तो संस्कृत का शिक्षा। संस्कृत की शिक्षा ली। उसके बाद बात करेंगे, बाद में इन्होंने विभिन्न ग्रंथ, जैसे में बात करेंगे उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, इन सभी का ज्ञान भी इन्होंने लिए थे। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम बात करें विलियम जोन्स के द्वारा, यानी कहे तो विलियम जोन्स के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में, यानी कहे तो 1784 ईस्वी में एक मतलब कहे तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था, यानी कहे तो एशियाटिक सोसाइटी। सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और इसमें भी मतलब कहे तो इन्होंने विभिन्न ग्रंथों का मतलब प्रचार किया था। इस स्थापना में इनका सहयोगी भी मतलब साथ दिए थे। और इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर किया था, तो कोलकाता में। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद इन्होंने अपने यानी कहे तो जज बनने के बाद इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाओं के बारे में मतलब प्रचार किए थे। तो इसको याद रखिएगा।
तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो है पूरब की जघन्य गलतियां। यानी पूरब यानी जो ये जो प्राच्यवाद की परंपराएं है, जो वो अंग्रेज जो है इसका विरोध करते थे, यानी इसमें त्रुटियां निकालते थे, क्योंकि ये तो है ये धर्म के बारे में बताते थे, भाषाएं के बारे में ये ज्ञान देते थे। इसलिए अंग्रेज जो है इस पर यानी संस्कृत पर और भी भाषाएं पर खर्च कम किए थे। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो अंग्रेज के द्वारा पूरब की दिशाएं में जो ये प्राच्यवाद की जो मतलब परंपराएं चली थी, विभिन्न जो भाषाएं का प्रचार जो चला था, उसमें इन्होंने त्रुटियां निकाली, यानी क्या तो त्रुटियां निकाली। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने पैसे की खर्च यानी कम की थी, यानी पैसे की खर्च अंग्रेज के द्वारा किया ही नहीं गया था। नहीं किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे और भी विभिन्न संस्थाएं की स्थापना हुई थी, जिसमें विभिन्न भाषाओं के बारे में मतलब प्रचार किया जाए। विभिन्न जो ग्रंथ है, जो विभिन्न मतलब कहे तो धर्मों का जो कहे तो संस्कृतियों का मतलब प्रचार हो सके, इसलिए उन्होंने 1751 ईस्वी में यानी क्या तो 1751 ईस्वी में BHU यानी क्या तो BHU, जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, उनकी स्थापना किया गया था। और यहाँ पर प्राचीन ग्रंथों के बारे में मतलब प्रचार किया गया था इस विद्यालय में। तो इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए BHU का फुल फॉर्म, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो अंग्रेज के द्वारा पैसे की कम मतलब खर्च की जाती थी, क्योंकि उस समय अंग्रेज का ही मतलब राज चलता था, इसलिए। तो उसके बाद धीरे धीरे इन सभी जो मतलब जो भाषाएं हैं उसका धीरे धीरे मतलब प्रचार कम होने लगा। क्योंकि अंग्रेज जो है वो अंग्रेजी भाषाओं का मतलब प्रचार करना चाहते थे। उसके बाद जो अंग्रेज है उसका क्या मतलब मुख्य उद्देश्य था, जो भारतीय जो धर्म है उसको मतलब भ्रष्ट करना। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में यानी 1857 की क्रांति में बताया है, जो अंग्रेज के द्वारा धर्म को भ्रष्ट करने के लिए क्या क्या न किया गया, इसलिए जन विद्रोह भी हुआ था। जैसे मैं बता दे, जो हिंदू के लिए जो मतलब गाय एक पवित्र माना जाता है, और मुस्लिम के लिए उसका जो मतलब कहे तो शुगर जो माना जाता है, वो दोनों को मिलाकर यहाँ पर क्या बनाए जाते थे, जो कारतूस बनाए जाते थे, यानी जो बंदूक में जो कारतूस बनाए जाते थे वो इन दोनों के चर्बियों से बनाया जाता था। और ये चर्बी क्यों मतलब उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, उस कारतूस को बंदूक में लगाने का। तो यहाँ पर धर्म को भ्रष्ट करना। उसके बाद धीरे धीरे बाजार में जो मतलब जो आवश्यकता के लिए जो मतलब सामान्य व्यक्ति है, यानी लोगों की आवश्यकता यानी जीवन को पूर्ति करने के लिए जो सामान्य व्यक्ति है, जैसे में बात करेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग मतलब गेहूं, चावल और भी विभिन्न चीजों का उपयोग करते हैं, उसमें अब इन सभी के मतलब शुगर गाय के चर्बियों का मतलब पाउडर बनाकर उस बाजार के सामानों में बेचे जाते थे। इसलिए भी यहाँ पर मतलब जन विद्रोह हुआ था। उसका राजनीतिक रूप से भी के कारण विद्रोह हुआ था, आर्थिक रूप से विद्रोह हुआ था, तत्कालीन रूप से मतलब विद्रोह हुआ था। तो उनका इन सभी का कारण क्या था, तो कारण था मतलब हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना, यानी हिंदू ही धर्म नहीं यानी विभिन्न धर्मों को भ्रष्ट करना और इस्लामिक धर्म का प्रचार करना। इसके लिए इन्होंने ऐसा काम किया था। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा सा अंग्रेज जो है वो समाज में विभिन्न बदलाव भी करना चाहे थे, जिसमें बदलाव भी किए थे, यानी सती प्रथा का अंत किए थे, विधवा पुनर्विवाह को मतलब शुरू किए थे, बाल विवाह का अंत किया था। ऐसे ही विभिन्न जो मतलब धर्मों था उसका बदलाव भी किए थे। तो इसको याद रखिएगा।
तो इन सभी से मतलब अंग्रेज जो है वह पूर्वी की जघन्य गलतियां का विरोध करते थे और प्राच्यवाद की जो मतलब परंपराएं थी उसको ये असत्य मानते थे, यानी गलत मानते थे। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे व्यवसाय के लिए शिक्षा, यानी अब व्यवसाय के लिए शिक्षा कितना जरूरी है इसके बारे में हम जानेंगे। तो शिक्षा सिर्फ मतलब ज्ञान के लिए ही जरूरी नहीं है, यह व्यवसाय के लिए, यानी क्या है तो विभिन्न व्यवसाय, यानी देखते होंगे समाज में जो लोगों के द्वारा विभिन्न व्यवसाय किए जाते हैं उसके लिए भी यहाँ पर शिक्षा की जरूरत होती है और भी मतलब विभिन्न चीजों के लिए शिक्षाएं की जरूरत होती है। उसके बाद बात करेंगे विभिन्न धर्मों को ज्ञान के लिए भी शिक्षा जरूरी होती है और उन्होंने यानी अंग्रेज के द्वारा 1781 में, यानी 1781 ईस्वी में मदरसा का भी निर्माण किया गया था कलकत्ता में। तो मदरसा में क्या चीज का ज्ञान मिलता था, यानी मदरसा, इसमें बात करेंगे विभिन्न भाषाओं का मतलब ज्ञान मिलता था। जैसे में बात करेंगे ईसाई धर्म का, उसके बाद अरबी भाषा का, उसके बाद मतलब फ्रेंच भाषा का और भी विभिन्न भाषाओं का यहाँ पर मतलब प्रचार करने के लिए यहाँ पर मदरसा का निर्माण किया गया था। उसके बाद बात करेंगे विश्वविद्यालय का भी मतलब स्थापना किया गया था। जैसे में बात करेंगे 1751 ईस्वी में, यहाँ पर बताते हैं 1751 ईस्वी में कलकत्ता, मद्रास, उसके बाद बंगाल, इन सभी जगहों में विश्वविद्यालय का भी मतलब स्थापना किया गया था जिससे यहाँ पर कहे तो शिक्षा मिल सके, यानी लोगों को इन सभी महाविद्यालयों से शिक्षा मिल सके। इसलिए यहाँ पर मतलब व्यवसाय में लोगों को मतलब शिक्षा मिल सके, इसलिए ताकि अच्छे ढंग से व्यवसाय शुरू कर सके, इसलिए मतलब विश्वविद्यालयों का अब निर्माण किया जाने लगा था। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद 1854 ईस्वी में लंदन में मतलब कहे तो एक्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कहे तो एक्ट डायरेक्टर का भी निर्माण किया गया था। और यहाँ पर मतलब बात करेंगे, यहाँ पर एक नोट भेजा गया था, यानी नोट किस लिए भेजा गया था तो मतलब व्यवसाय के लिए, यानी ये जो मतलब एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स में एक मतलब एक जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा नोट भेजा गया था और व्यवसाय के लिए मतलब अनुमति की मांग के लिए। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद समाज में विभिन्न मतलब व्यवसाय किए गए थे लोगों के द्वारा, तो जिससे उनकी मतलब जीवन सही रूप से चल सके। इसलिए तो आज के वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिकों के बारे में जाने इसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको बता दें अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, यानी जो अंग्रेज जो है वो भारतीय लोगों को सभ्य बनाना चाहते थे, इसलिए विभिन्न परंपराओं को भी जो गलत था उसका अंत किया, जो मतलब सही था उसको शुरू किया। जैसे में सती प्रथा का अंत किया, ये एक कुप्रथा थी, इसके लिए। उसके बाद विधवा पुनर्विवाह का बढ़ावा दिया गया क्योंकि ये मतलब समाज में अच्छे मतलब लोगों में बदलाव हो सके, इसलिए। यानी बात करेंगे सती प्रथा का। तो सती प्रथा क्या होता है, जिसमें जो मतलब किसी भी स्त्री का अगर पति का मृत्यु हो जाता है तो उसमें उस स्त्री को जिंदा जला दिया जाता था, इसलिए अंग्रेज के द्वारा इस प्रथा को अंत किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम जाने प्राच्यवाद की परंपरा, यानी प्राच्यवाद की परंपराएं के बारे में जाने, जिसमें विभिन्न भाषाओं
के जो मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हें हम प्राच्यवाद कहते हैं, इसके बारे में जाने। उसके बाद पूरब की जघन्य गलतियां के बारे में जाने, यानी पूरब जो दिशा है उसमें अंग्रेज के द्वारा पैसे की मतलब खर्च नहीं की गई, क्योंकि पूर्वी दिशा में संस्कृत और भी भाषाओं का प्रचार होता था, इसलिए इन्होंने इस मतलब दिशा को मतलब त्रुटियां मानी और पैसा की खर्च नहीं की, इसके बारे में जाने। उसके बाद व्यवसाय के लिए शिक्षा कितना जरूरी होता है, इसके बारे में जाने। तो इसी के साथ आज के टॉपिक को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।